एक चीज जो मेरे से अक्सर लोग आके पूछते हैं कि हम कौन से कंट्री का रत्न धारण करें। कंट्री का क्या महत्व होता है रत्न सिलेक्ट करने से पहले। जैसे अगर हम रूबी की बात करें तो कई लोग हमसे आके पूछते हैं कि जी हम बर्मा की रूबी पहने या कोई और कंट्री की रूबी पहने, कौन सा हमें ज्यादा फायदा देगी। तो मैं अक्सर ये समझाता हूं कि पहले तो आप रत्न सिलेक्ट करने से पहले, किस कंट्री का रत्न है वो सिलेक्ट करने से पहले ये जाने कि रत्न हमारे जीवन में असर कैसे करते हैं। रत्नों का काम होता है हमारे जीवन में अपने अपने जो रिस्पेक्टिव ग्रह हैं, जिस ग्रह का वो रत्न है उस ग्रह की ऊर्जा को अपने थ्रू फिल्टर करके हमारे बॉडी में बढ़ाने का काम रत्न करता है। रत्न एक यंत्र है जिसने अपने ग्रह की ऊर्जा को हमारे लाइफ में बढ़ाना है, और जैसे ही वो ऊर्जा बढ़ती है उस ग्रह ने हमारे जीवन में जो भी असर डालना है वो असर बढ़ जाता है। तो अगर हम को रूबी पहनने के लिए बोला गया है, यानी कि हमारे जीवन में सूर्य ग्रह एक अच्छा ग्रह है लेकिन किसी कारण से उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में या हमारे लाइफ में पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, तो हमें एक अच्छे क्वालिटी का रूबी धारण करना है। अब बर्मा का धारण करना है या कोई और कंट्री का धारण करना है, इसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस क्वालिटी का, किस कलर का, किस क्लैरिटी का हमें रूबी सिलेक्ट करना है। देखिए रूबी आज की डेट में मार्केट में बर्मा का और मोजाम्बिक का सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से बिक रहा है। उसके बाद अफ्रीका माइंस के भी कई रूबीज और इंडिया माइंस के भी बहुत रूबीज मार्केट में आज बिक रहे हैं, और ट्रीटेड रूबीज भी बहुत आज मार्केट में बिक रहे हैं। ग्लास फिलिंग और हीटिंग ट्रीटिंग करके रूबीज की कलर क्लैरिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज तो हम काफी सालों से बता रहे हैं कि ट्रीटेड और मैनिपुलेटेड रत्न जो होते हैं, जो केमिकल से जिनका क्वालिटी बढ़ाया जाता है, उनको तो धारण कभी ना करें। उनमें आपको कभी फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान मिल सकता है। अब अगर नेचुरल नॉन ट्रीटेड रूबी है, तो अगर थोड़ा कम बजट है आपका और रूबी असरदार चाहिए जो अच्छे से अच्छा असर दे सके, तो इंडियन या अफ्रीकन कंट्री का रूबी आप ले सकते हैं, नॉन ट्रीटेड, जिसमें कोई ग्लास फिलिंग या हीटेड ट्रीटेड ना हो। लेकिन उसमें भी जितना रेड रूबी लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया लाल कलर की कॉस्मिक रेज, सूर्य ग्रह की कॉस्मिक रेज हमारे जीवन में डालना रूबी का काम है। तो अगर हम इंडियन ओरिजिन लें या अफ्रीकन ओरिजिन लें, अगर रेड कलर की लेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा असर आएगा, वो ज्यादा अच्छी लाल ऊर्जा हमारे जीवन में डाल पाएगा। और अगर हम थोड़ा बजट हमारा है, हम थोड़ा अच्छा बजट लगा सकते हैं, तो हम अफ्रीका से और इंडिया से बेटर जो रूबीज हैं, यानी कि मोजाम्बिक या अफगान की रूबीज, या सबसे बेस्ट रूबी वर्ल्ड की होती है बर्मा ओरिजिन की रूबीज, वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगेन हमें अपने पॉकेट और बजट और किस कंट्री का रत्न लेना है और किस क्वालिटी का हमें किस दाम में मिल रहा है, उसका एक बैलेंस, संतुलन बनाना सबसे जरूरी होता है। यानी कि अगर आपका बजट इतना है कि उस बजट में आपको एक हाई क्वालिटी का मतलब एक अच्छा रेड कलर का और थोड़ी बहुत पारदर्शिता का नॉन ट्रीटेड रूबी मिल रहा है अफ्रीकन कंट्री का, और उसी बजट में अगर आप बर्मा या मोजाम्बिक लेना चाहते हैं, तो वो आपको उस बजट में, क्योंकि मोजाम्बिक और बर्मा रूबीज बहुत रेयर हैं, बहुत दुर्लभ हैं आजकल, तो उनके प्राइजेस बहुत हाई हो चुके हैं, तो वो आपको कंपैरेटिवली उसी दाम में अगर मोजाम्बिक या बर्मा मिलेगा तो बहुत कम पारदर्शिता वाला और पिंकिश या ब्राउनिश या पर्पलिश शेड के आपको रूबीज मिलेंगे उस रेट में, जिस रेट में आप अफ्रीकन ले रहे हैं। तो अब हम अगर कलर थेरेपी साइंस की बात करें तो हमें रेड कलर की रेज अगर बॉडी में चाहिए तो बर्मा की बजाय हमें वो रूबी लेना बेटर रहेगा जो रेड कलर का रूबी हमें नॉन ट्रीटेड मिल रहा है, चाहे वो अफ्रीकन ओरिजिन है या इंडियन ओरिजिन है। तो इस चीज को समझें कि हमें उपचारात्मक कारण से रत्न धारण करने होते हैं। उपचारात्मक कारण उसके होते हैं उसकी कलर, उसकी क्लैरिटी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा, तो अपने बजट के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्मा
के और मोजाम्बिक के रूबी जितना असर भी अफ्रीकन रूबी कर देगा, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी बहुत महत्व होता है। जैसे जैसे हम कोई जड़ी बूटियां लेते हैं, जैसे अगर हम हल्दी की बात करें, अगर हम हल्दी खाते हैं, खा रहे हैं अपने शरीर को उपचार करने के लिए, और हल्दी में एक जगह की हल्दी आती है, मेघालय की लाकाडोंग कंट्री की एक हल्दी आती है जिसकी कुरकुमिन कंटेंट, जो कुरक्यूमिन कंटेंट होती है, जो हल्दी का सबसे मेन हीलिंग तत्व होता है, वो लाकाडोंग की हल्दी में बाकी सब जगहों की हल्दी से कई गुना ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह बर्मा के रूबीज में या मोजाम्बिक के रूबीज में वो एनर्जी, वो ऊर्जा डेफिनेटली अफ्रीकन और इंडियन रूबीज के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए ये रूबीज, ये माणिक हमारे इतने वर्षों से इनकी डिमांड और इसकी जो जरूरत इतनी लोगों ने पैदा करी कि ये इतनी आज दुर्लभ हो गई हैं, क्योंकि लोगों ने जिन चीजों को इस्तेमाल कर करके ही, जैसे जड़ी बूटियों का पता चलता है या कोई और चीजों का पता चलता है, कोई भी उपचार करने वाली चीजें कौन से जगह की, कौन से उसके तत्व हैं जो ज्यादा अच्छा असर देते हैं, उसी से उसकी विशेषता बनती है। तो जिस तरह से बर्मा रूबी की जो विशेषता आज ज्योतिष माणिकों के नाम से है, उसके पीछे यही कारण है कि बर्मा के कंट्री का और मोजाम्बिक के कंट्रियों के रूबीज में वो ऊर्जा, वो कलर का स्टैंडर्ड पाया जाता है जो और जगहों की रूबीज में नहीं पाया जाता। तो इस चीज को आप अपने आप डिसाइड करिए कि क्या बजट है, किस बजट के अकॉर्डिंगली एक अच्छा रेड कलर का, थोड़ी बहुत पारदर्शिता वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा पारदर्शिता वाला जो नेचुरल रूबी होता है वो बहुत दुर्लभ हो जाता है, चाहे वो अफ्रीकन भी हो तो भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कंट्री और अपनी पॉकेट और उसकी कलर क्लैरिटी लेवल, इन सब का एक संतुलन बना के आप अपने लिए एक रूबी का चयन करें। अगर आपको और राय चाहिए हो और आप जानना चाहते हो रूबीज के बारे में, या कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप हमारे कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको और रत्नों के बारे में भी कैसे डिसाइड करें किस कंट्री का है, मैं आपको जल्दी ही बताने का प्रयास करूंगा। अनुभवी और विद्वान ज्योतिष आचार्यों द्वारा अपने वैदिक ज्योतिष उपायों को जानने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी कंपनी सन 1937 से और भरोसेमंद और विश्वसनीय कंपनी के पास आएं। इस वीडियो के अंत में जो QR कोड है उसे स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पे आएं।